हेलो प्यारे एवं प्रिय बच्चों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी भाषा के अपठित गद्यांश के वीडियो सीरीज के क्रम में अपठित गद्यांश संख्या 32 के भाग 32A का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आइए अब हम बढ़ते हैं सफलता की ओर और इसी क्रम में ये रहा आपके सामने आपका अपठित गद्यांश नंबर 32A। बच्चों, यहाँ हम देखते हैं निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, यहाँ आप देखते हैं जो निम्नलिखित शब्द है दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। पहला होता है निम्न और दूसरा होता है लिखित। जैसा कि आप जब निम्नलिखित शब्द को बोलते होंगे तो आपको पता लग जाता होगा। निम्न का तात्पर्य होता है नीचे, लिखित का तात्पर्य होता है बच्चों लिखा हुआ, अर्थात कि नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़कर गद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, अब हम बढ़ेंगे अपने गद्यांश की तरफ। यहाँ है संसार में सर्वप्रथम, अर्थात कि सबसे पहले शिक्षा का विकास मिस्र में हुआ। कहाँ हुआ था बच्चों? मिस्र में। किसका विकास? शिक्षा का। प्राचीन समय में पुरोहित मिस्र में बच्चों को मंदिरों में शिक्षा देते थे। कहाँ शिक्षा देते थे बच्चों? मंदिरों में। और कौन शिक्षा देता था? पुरोहित देते थे। कब? प्राचीन समय में, अर्थात कि पुराने समय में। सरकार शिक्षा के विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती थी। आर्थिक सहायता का तात्पर्य हो जाता है बच्चों धन से। सरकारी विद्यालयों में गणित, इतिहास, ज्योतिष, धर्म, राजनीति, भूगोल व खगोल शास्त्र की शिक्षा मुख्य रूप से प्रदान की जाती थी। प्राचीन मिस्र में विज्ञान की शिक्षा के लिए प्रयोगशालाओं की व्यवस्था थी। मिस्रवासी वनस्पति गोंद, काजल और पानी का गाढ़ा घोल बनाकर उसका स्याही की तरह प्रयोग करते थे। स्याही की तरह किसका प्रयोग करते थे बच्चों? जो वनस्पति गोंद होता था, काजल और पानी का घोल। वे सरकंडे की कलम प्रयोग करते थे। जैसा कि आप नरकट शब्द का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, या तो जहाँ पे जल की उपलब्धता होती है वहाँ पे आपका क्या होता है बच्चों? ये सरकंडे पाए जाते हैं, जिसको आप नरकट ही बोलते हैं। इसके अलावा प्राचीन मिस्र में विज्ञान, गणित, धर्म और आयुर्वेद के क्षेत्र में भी अनेक पुस्तकें लिखी गईं, परंतु इस काल में नाट्यशास्त्र का विकास नहीं हुआ था। ये जो इस काल शब्द है बच्चों, किस काल के बारे में चर्चा कर रहा है? प्राचीन काल में। मिस्रवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान था। किसको? मिस्रवासियों को, अर्थात कि मिस्र में वास करने वाले या मिस्र में रहने वाले बच्चों। विश्व के इतिहास में पहला पंचांग बनाने का श्रेय मिस्रवासियों को ही जाता है। धूप घड़ी का आविष्कार भी मिस्रवासियों की देन है। बच्चों, अब हम आपको बता देते हैं कि किसी भी गद्यांश को हल करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है सर्वप्रथम हम गद्यांश को पढ़ लें, तत्पश्चात गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को हल करते हुए आगे बढ़ें। दूसरा तरीका होता है बच्चों कि सर्वप्रथम हम गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को पढ़ लें, तत्पश्चात गद्यांश को पढ़कर गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को हल करते हुए आगे बढ़ें। बच्चों, अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा पहला प्रश्न है, प्राचीन मिस्र में पुरोहित बच्चों को शिक्षा कहाँ देते थे? विद्यालयों में, गिरजाघरों में, मंदिरों में, जंगलों में। तो बच्चों, हम आपको बता देते हैं, हम अपने प्रश्नों को ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक या ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड या दूसरा ट्रिक हो जाता है बच्चों क्या? कीवर्ड ट्रिक होता है बच्चों। इन्हीं दो ट्रिकों के माध्यम से हम अपने प्रश्नों को हल करेंगे। तो बच्चों, हम आपको बता देते हैं कि सबसे बेहतरीन ट्रिक आपका कौन सा होता है? ये कीवर्ड ट्रिक होता है। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं बच्चों कि जो आपका प्रश्न दिया गया रहता है, जैसे आपका प्रश्न है प्राचीन मिस्र में पुरोहित बच्चों को शिक्षा कहाँ देते थे, इन्हीं प्रश्नों में दिए गए शब्दों को हम क्या करते हैं बच्चों? कुछ शब्दों को अपने
कीवर्ड में चयन कर लेते हैं जो कि आपके गद्यांश में आपको मिल जाएंगे, या तो उसके समानार्थी शब्द अर्थात कि समान अर्थ देने वाले या समान भाव व्यक्त करने वाले शब्द आपको आपके गद्यांश में मिलेंगे और उन्हीं कीवर्ड के आसपास ही आपके प्रश्नों का उत्तर होता है बच्चों। हम आपको बता देते हैं, पहला ये हो जाता है जैसे किसी वाक्य में यदि आपका कीवर्ड मिल गया तो उस वाक्य में भी आपके प्रश्नों के विकल्प अर्थात कि सही उत्तर मिल जाएंगे। और दूसरा ये भी हो जाता है कि जो आपका कीवर्ड मिला है जिस वाक्य में, उस वाक्य के आसपास के वाक्यों से आपके प्रश्नों की उत्तर की प्राप्ति हो जाती है बच्चों। तो बच्चों यहाँ इस प्रश्न के लिए हमारा जो कीवर्ड हो जाएगा वो होगा पुरोहित बच्चों को शिक्षा कहाँ देते थे, या आप कह सकते हैं पुरोहित शब्द ही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, कीवर्ड हो जाएगा। पुरोहित द्वारा बच्चों को शिक्षा देना ही कीवर्ड हो जाएगा बच्चों। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। यहाँ है, आप पढ़ेंगे, प्राचीन समय में पुरोहित मिस्र में बच्चों को मंदिरों में शिक्षा देते थे। जैसा आपका पुरोहित शब्द था यही हमारा क्या था बच्चों, कीवर्ड था, या कह सकते हैं बच्चों को शिक्षा दिया जाना ही हमारा क्या था बच्चों, कीवर्ड था। तो कब दिया जाता था, यदि प्रश्न होता कब दिया जाता था, तो प्राचीन समय में पुरोहित मिस्र में बच्चों को शिक्षा कहाँ देते थे, ये शिक्षा शब्द था बच्चों, शिक्षा का देना ये हमारा क्या था बच्चों, कीवर्ड था। तो शिक्षा कहाँ दी जाती थी, मंदिरों में दी जाती थी, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 1 के सी में दिया हुआ है बच्चों। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। विद्यालयों में नहीं, गिरजाघरों में नहीं, मंदिरों में। तो बच्चों जैसा कि आपके गद्यांश में दिया गया है कि प्राचीन मिस्र में पुरोहित जो है बच्चों को मंदिरों में शिक्षा दिया करते थे। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 1 का सही विकल्प सी हो जाएगा बच्चों। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और दूसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ है, मिस्रवासियों को किसका ज्ञान था, गणित का, ज्योतिष शास्त्र का, नाट्य शास्त्र का, खगोल शास्त्र का। तो बच्चों हम आपको बता देते हैं कि यहाँ जो ज्ञान शब्द है यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, कीवर्ड हो जाएगा, जिसे हम क्या करेंगे अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। जैसा कि आप अपने गद्यांश अंत में देखेंगे, मिस्रवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान था, यही हमारा क्या था बच्चों, कीवर्ड था। अब हम देखेंगे किसका ज्ञान था, मिस्रवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान था, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 2 के विकल्प बी में दिया गया है बच्चों। अब हम बढ़ेंगे बच्चों अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। यहाँ आप देखते हैं गणित का नहीं, ये गलत हो जाता है, ज्योतिष शास्त्र का हाँ। तो बच्चों आपके गद्यांश के अनुसार आपका जो प्रश्न संख्या 2 के लिए जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा बच्चों, कि मिस्रवासियों को विशेष रूप से ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान था। बच्चों अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 3 की तरफ। यहाँ है, मिस्रवासी काजल का प्रयोग किस काम में करते थे, आँखों में लगाने में, काला रंग बनाने में, स्याही बनाने में, कपड़ों को रंगने में। तो बच्चों हम आपको बता देते हैं ये जो काजल शब्द है हमारा यही क्या हो जाएगा बच्चों, कीवर्ड हो जाएगा, कि काजल का प्रयोग, जिसे हम क्या करेंगे अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे बच्चों। तो जैसा कि आप देखेंगे अपने गद्यांश में कि मिस्रवासी वनस्पति गोंद, काजल और पानी का गाढ़ा घोल बनाकर उसका स्याही की तरह प्रयोग करते थे। अर्थात कि ये जो काजल शब्द है बच्चों यही हमारा क्या था, कीवर्ड था। तो इन तीनों चीज़ों को मिला करके या आप कह सकते हैं कि काजल का प्रयोग क्या किस रूप में किया जाता था बच्चों, स्याही की तरह प्रयोग करते थे। कौन करते थे, मिस्रवासी। तो बच्चों जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 3 के विकल्प सी में दिया हुआ है कि जो मिस्रवासी थे वे वनस्पति गोंद, काजल और पानी का गाढ़ा घोल बनाकर उसका स्याही की तरह प्रयोग करते थे। अर्थात कि स्याही बनाने में काजल का प्रयोग किया जाता था बच्चों। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। आँखों में
नहीं, काला रंग बनाने में नहीं, स्याही बनाने में ही क्या करते थे बच्चों, वो काजल, वनस्पति गोंद और पानी का इस्तेमाल करते थे बच्चों। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 3 का सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। बच्चों अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और चौथे प्रश्न की तरफ। यहाँ है, प्राचीन मिस्र में किस कला का विकास नहीं हुआ था? ज्योतिष शास्त्र का, आयुर्वेद का, खगोल शास्त्र का, नाट्य शास्त्र का। तो बच्चों इस प्रश्न के लिए जो हमारा कीवर्ड हो जाएगा, विकास नहीं होना ही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, कीवर्ड हो जाएगा, जिसे हम क्या करेंगे, अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो बच्चों यहाँ आप देखेंगे कि इसके अलावा प्राचीन मिस्र में विज्ञान, गणित, धर्म और आयुर्वेद के क्षेत्र में भी अनेक पुस्तकें लिखी गईं, परंतु इस काल में, अर्थात कि ये जो इस शब्द है बच्चों किसके बारे में बता रहा है, प्राचीन काल के बारे में बता रहा है कि नाट्य शास्त्र का विकास नहीं हुआ। विकास नहीं होना ये हमारा क्या था बच्चों, कीवर्ड था। और किसका विकास नहीं हुआ, नाट्य शास्त्र का विकास नहीं हुआ बच्चों, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 4 के विकल्प डी में दिया गया है। तो बच्चों हम आपको बता देते हैं कि जो आपका कीवर्ड है, आप देख रहे हैं कि आपकी कितनी मदद कर रहा है आपके प्रश्नों को हल करने में। और जो हमारा कीवर्ड होता है, अगर वहीं से हम एक प्रश्न बना लेते हैं कि किसका विकास नहीं हुआ, तो किसका विकास नहीं हुआ, नाट्य शास्त्र का, हमें उत्तर की प्राप्त हो जाती है। बच्चों अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। बच्चों प्राचीन मिस्र में किस कला का विकास नहीं हुआ था? जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 4 के विकल्प डी में दिया हुआ है और आपके गद्यांश में दिया गया कि प्राचीन मिस्र में या प्राचीन काल में नाट्य शास्त्र का विकास नहीं हुआ था बच्चों। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 4 का सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। बच्चों अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और 5वें प्रश्न की तरफ। यहाँ है, अवतरण में प्रयुक्त शब्द प्राचीन का विलोम शब्द बताइए। अर्वाचीन, नवीन, आधुनिक, उक्त सभी। तो अब आप ये देखेंगे अवतरण, अरे यार ये अवतरण तो हमारे सामने आया ही नहीं है, तो हम आपको बता देते हैं बच्चों, जो आपका ऊपर गद्यांश शब्द लिखा हुआ है इसी को आप अवतरण करते हैं। और ये जो गद्यांश लिखा हुआ है बच्चों, आपको कहीं कहीं इस तरह से लिखा हुआ भी मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? क्योंकि ये जो गद्यांश शब्द है और इसमें आप देखते होंगे कि ये जो देय शब्द है ये 2 शब्दों से मिलके बना है, एक शुद्ध व्यंजन वर्ण द और क्या बच्चों, य से मिलके बना हुआ है। और इसी को आप बच्चों कई जगह अनुच्छेद के रूप में भी पाएंगे। किस रूप में पाएंगे? अनुच्छेद के रूप में। तो जो अवतरण शब्द है बच्चों, इसका आप जो समानार्थी शब्द कह सकते हैं, या अवतरण को ही हम गद्यांश भी कहते हैं और गद्यांश को हम इस रूप में भी पाएंगे। उसका कारण मैंने आपको दे दिया। और अनुच्छेद भी होता है बच्चों। और अब हम आपको बताते हैं, आगे है प्रयुक्त शब्द प्राचीन का विलोम शब्द बताइए। आप देखेंगे कि आपके गद्यांश में प्राचीन शब्द का प्रयोग कई जगह किया गया है, जिसका अर्थ एक तरह से देखा जाए, शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है बच्चों, पुराना से हो जाता है। किससे हो जाता है बच्चों? ओल्ड से हो जाता है, पुराना। बस आपके लेवल की बात मैं बता रहा हूँ कि प्राचीन का तात्पर्य हो जाता है पुराने से। और जब पुराना हो जाता है तो आप जानते हैं पुराना का जो विलोम या विपरीतार्थी शब्द क्या हो जाता है बच्चों? नया, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यू बोलते हैं बच्चों। तो अब हम आपको बताते हैं इसका विलोम क्या गया हो जाता है। प्राचीन का बच्चों नवीन हो जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नया से। और इसी का हो जाता है बच्चों आधुनिक भी हो जाता है। जैसे आप क्या कहते हैं, अरे यार तुम तो बहुत मॉडर्न लग रहे हो, और कुछ लोग कहते हैं अरे यार तुम्हारा तो फैशन बहुत ओल्ड है। और दूसरा चीज़ हम आपको बता देते हैं बच्चों, ये जो प्राचीन शब्द है उसका एक और विलोम होता है अर्वाचीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अर्वाचीन। ये जो आपका 3 विलोम हो जाते हैं बच्चों। और हम आपको बताते हैं, अब हम बढ़ेंगे अपने विकल्प की तरफ। अर्वाचीन, जैसा कि आपके यहाँ दिया हुआ है कि प्राचीन का विलोम अर्वाचीन भी होता है। नवीन, हाँ बच्चों ये भी हो गया। फिर आधुनिक,
ये भी हो गया। आप देखते हैं कि विकल्प ए, विकल्प बी और विकल्प सी तीनों सही होते हैं, लेकिन आपको एक ही विकल्प का चयन करना। आगे देखेंगे उक्त सभी। तो बच्चों यहाँ जो उक्त दिया हुआ है इसका तात्पर्य होता है ऊपर से, अर्थात कि ऊपर के दिए हुए सभी विकल्प सही हैं। तो इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या डी का सही विकल्प क्या हो जाएगा बच्चों? विकल्प डी होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो विकल्प डी है, विकल्प ए, विकल्प बी और विकल्प सी तीनों को क्या कर रहा है? समर्थन दे रहा है कि यहाँ उपरोक्त तीनों विकल्प सही हैं बच्चों। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न संख्या 6 की तरफ। यहाँ है किस विषय की शिक्षा के लिए प्रयोगशालाओं की व्यवस्था थी? गणित, आयुर्वेद, विज्ञान, इतिहास। तो बच्चों हम आपको बता देते हैं कि यहाँ जो प्रयोगशाला शब्द है यही हमारा क्या हो जाएगा? कीवर्ड हो जाएगा, जिसे हम क्या करेंगे? अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और उसी के माध्यम से अपने सही विकल्प का चयन करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं बच्चों अपने गद्यांश में, प्राचीन मिस्र में विज्ञान की शिक्षा के लिए प्रयोगशालाओं की व्यवस्था थी। ये जो प्रयोगशाला शब्द था बच्चों, यही आपका क्या था? कीवर्ड था। तो प्रयोगशाला थी किसके लिए? शिक्षा के लिए। तो किसकी शिक्षा के लिए? विज्ञान की शिक्षा के लिए। जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 6 के विकल्प सी में दिया गया है और आपके गद्यांश में लिखा है कि प्राचीन मिस्र में विज्ञान की शिक्षा के लिए प्रयोगशालाओं की व्यवस्था थी। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 6 का सही विकल्प सी होगा और उसका उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त हो जाता है बच्चों। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। बच्चों आप देख रहे हैं कि आपके जो कीवर्ड है आपकी कितनी मदद कर रहे हैं आपके प्रश्नों को हल करने में। तो बच्चों जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 6 के विकल्प सी में दिया गया है विज्ञान, और आपके गद्यांश के अनुसार यही होगा कि विज्ञान विषय की शिक्षा के लिए मिस्रवासियों द्वारा प्रयोगशालाओं की व्यवस्था की गई थी। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 6 का सही विकल्प क्या हो जाएगा बच्चों? विकल्प सी हो जाएगा बच्चों। और जैसा कि आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ बच्चों कि आप चाहे नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या किसी भी विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या किसी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें आपके हम बता देते हैं कि प्रत्येक गद्यांश से या एक गद्यांश से अधिकतम 5 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन बच्चों आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस द्वारा आपके समक्ष एक गद्यांश से बनने वाले हर संभावित प्रश्नों को लेकर के आया जा रहा है, प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे आप अधिक से अधिक अभ्यास कर सकें, पढ़ सकें और आपका जो मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य है उसकी आप प्राप्ति कर सकें बच्चों। और अंततः मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आज के पढ़े गए गद्यांश का आप अध्ययन करना चाहते हैं, अभ्यास करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाकर पढ़ सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं बच्चों। प्यारे बच्चों अब इसी के साथ आपका आज का क्लास समाप्त होता है। हमारी आपकी मुलाकात फिर कल अगले वीडियो में होगी। माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। वो पास में बने इस बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। A lot of thanks for watching this video.